Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. So in today's class, we will be discussing some of the important questions regarding our history section, which are very important in our prelims 2024 exam. So without any further ado, let's start today's session. The first section or the question is regarding the Morley-Minto reforms of 1909. देख लेते हैं. Indians were allowed to participate in the election of various legislative council. Yes, it is indeed correct. An Indian was to be appointed a member of the Governor General's Executive Council. Yes, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी हमारे. It introduced bicameralism. नहीं भाई, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में था ये 1919 के. It included two Indians in the Secretary of State's India Council for the first time. नहीं, ये पहले ही हो चुका था. सो दो करेक्ट हो जाते हैं. हमको करेक्ट ही पूछे तो दो इनकरेक्ट है तो दो करेक्ट है. बंगाल में फेमाइन आए थे 1943 में, शायद से 5 मिलियन की डेथ हो गई थी इसमें लोगों की. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज बिहाइंड द बंगाल फेमाइन? डिवास्टेटिंग साइक्लोन इन मिदनापुर. येस. द रेफ्यूज इन्फ्लक्स फ्रॉम बर्मा इनटू चिटागोंग. येस. द स्टॉपेज ऑफ इम्पोर्टेड राइस फ्रॉम बर्मा. देखिए ये क्यों हो रहा था सब? बिकॉज जापान वॉज इन्वेडिंग द साउथ ईस्ट एशिया वन बाई वन and then it is coming towards India. Understood? So that's why the refuge influx from Burma into Chittagong. Chittagong is a port in Bangladesh now. Consider the following statements. It was brought to eliminate the spread of socialism through the deporting of undesirable foreigners including Britishers. इतना ही काफ़ी है मेरे को ये क्वेश्चन करने के लिए. That is पब्लिक सेफ्टी बिल. और बॉम्ब किसके ऊपर फेंका गया था? किसके किन बिल्स के तर्ज पे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल आई थिंक. रॉलेट बिल 1919 में आया था. द एंटी रॉलेट सत्याग्रह को गांधी टर्म्ड एज द हिमालयन ब्लंडर. एक और है 1919 के एक्ट को द सनलेस डॉन कहा था. किसने? बाल गंगाधर तिलक. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. द फर्स्ट एक्ट विच हैज़ अ प्रीएम्बल इज 1919 एक्ट. बायकैमरलिज्म 1919 एक्ट. और क्या है? मोतीलाल नेहरू कॉल्ड इट स्लेवरी ऑफ द इंडिया बिल नंबर 1. कैपिटलिस्ट लाइक ये अपोज द बिल. सो कौन सा है? पब्लिक सेफ्टी बिल. डार्क पैटर्न्स अभी न्यूज़ में थे और गवर्नमेंट ने शायद से इट हैज़ गिवन अ लिस्ट व्हाट इज़ नोन एज डार्क पैटर्न्स एंड व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द डार्क पैटर्न्स. तो ये सारी चीज़ें, बास्केट स्निकिंग, पहले आपने कोई शॉपिंग की तब कुछ और था बास्केट में और साइट ने खुद ही जब आप बिलिंग कर रहे हो तो उसमें एक और चीज़ ऐड कर दी. सो डैट इज़ बास्केट स्निकिंग. कन्फर्म शैमिंग, नैगिंग, बार बार आपको बोल रहा है भाई ले लो, लास्ट ऑफर है, लास्ट 15 लेफ्ट, 10 लेफ्ट, बेट एंड स्विच. सो ऑल 4 आर करेक्ट. और किसने दिया? हैव बिन आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. ये भी याद कर लेना. सैलमेंडर्स के बारे में क्वेश्चन है. दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ रेप्टाइल्स. नहीं, एम्फीबियंस है भाई ये. सम ऑफ द सैलमेंडर्स हैव द एबिलिटी टू रीग्रो लॉस्ट लिम्स. हाँ जी, स्पाइडरमैन देखी होगी आपने. तो काइंड ऑफ जो रेप्टाइल है वहाँ तो रेप्टाइल था पर उसको सैलमेंडर, स्पाइडरमैन 2 की बात कर रहा हूँ तो सैलमेंडर मान लेना आप. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया. नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. इंडिपेंडेंस के बारे में हमारे पास एक सवाल आया है. ऑन अगस्त 15, 1947 इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. बिल्कुल आसान स्टेटमेंट. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन क्लेमेंट एटली डिक्लेयर्ड ऑन dash February 20, 1947 that the British would quit India after transferring power on 15 अगस्त 1947. ये डिक्लेरेशन की बात कर रहा है. नहीं, ऐसा नहीं बोलता. मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है जून 1948 जब हमारा हुआ है उसके एक साल बाद और अगस्त तो 2 महीने पहले जून 1948 मैंने ऐसे याद किया है इसको. दिस पर्टिकुलर डेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय क्लीमेंट एटली as the independence date and the transfer of power from British India to independent India. But ऐसी चीज़ें हुई, ऐसी परिस्थिति हुई, ऐसी घटनाएं हुई कि उनको पहले ही छोड़ के जाना पड़ा ऑन अगस्त 15, 1947. तो ये याद करना. एंड दिस इज वन ऑफ द पीक वाई क्यू ऑल्सो. सो उसका आंसर क्या था? बोथ 1 and
सॉरी, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट, ये है इसका आंसर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एंटी चौकीदारा टैक्स था, है ना, तो ये किसके लिए था, यही पूछा गया है। और एक और थी, एक कन्निंगम सर्कुलर है, वो भी शायद से CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में ही था। तो इसमें अगर मैं बता दूँ तो आपको जल्दी से, तो यहाँ हमारे पास एंटी टैक्स मूवमेंट था कुछ, यहाँ हमारे पास रानी गाइडिनल्यू थी, इधर हमारे पास सी राजा गोपालचारी थे शायद से, जो सॉल्ट वाला डांडी मार्च इन द साउथ ऐसा काइंड ऑफ कर रहे थे। इधर दर्शना सॉल्ट वर्क्स में सरोजिनी नायडू गई थी, और इधर ही हमारे गांधी तो थे ही, डांडी मार्च कर रहे थे। तो ये सारी थी। और हाँ, यहाँ था एंटी चौकीदारा मूवमेंट इन बंगाल एंड बिहार। तो ये सारी हमारे पास जगह थी। और यहाँ क्या थी, हाँ यहाँ मैंने आपको बता दिया ना, हाँ यहाँ बता दिया मैंने आपको, ठीक है, जो एंटी टैक्स मूवमेंट्स थी। नॉट करेक्ट पूछा है, चौकीदार्स एक्टेड एज स्पाइज फॉर द गवर्नमेंट, येस, चौकीदार्स वर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द लोकल पुलिस स्टेशन, दिस इज इनकरेक्ट, ये याद कर लेना। कुछ कमिटीज़ बनती थी, वो नॉमिनेट करती थी चौकीदार्स को। द कैंपेन्स वर कैरिड आउट इन द रीजन्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। राजेंद्र प्रसाद वॉज इन्वॉल्व इन द एंटी चौकीदारा मूवमेंट। सो आपने देख लिया कि दिस इज इनकरेक्ट। इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से रिलेटेड है, सूर्य सेन जब चित्तगांव में रेड कर रहे थे 1930s, तो उनके साथ कौन सी प्रेजेंट थी, प्रीतिलता वाडेकर, अंडरस्टूड। उषा मेहता तो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्वॉल्व थी। एंड ऑल दीज आर रिवॉल्यूशनरीज, ओके, ये सारी कहीं ना कहीं इंडियन स्ट्रगल में पार्ट लिया था इन सब ने। महात्मा गांधी और उनके तरीकों के बारे में एक स्टेटमेंट है, गांधी जी वॉज हेजिटेंट टू बिगिन a full-fledged civil disobedience or a no revenue campaign during the non-cooperation movement. Yes, it is correct. During CDM, the masses often crossed the limits of the Gandhian creed of non-violence and Gandhi failed to restrain them. It is indeed correct statement. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। NIA के टाइम सब ने ही सपोर्ट किया था जब उनके 1945 में ट्रायल्स चल रहे थे, अंडरस्टूड। देन 1946 में RIN रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, 1947 में हमको आज़ादी मिल गई थी। 1940s में दिल्ली चलो, जो अभी भी चल रहा है किसानों का, दिल्ली चलो था। इंडिविजुअल सत्याग्रह, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह was carried out by Vinoba Bhave. Yes, he is the same man who has done after independence the voluntarily land reform movement, Bhudan and Gramdan movement. Second was one of the individual satyagrahi was JLN and third is Brahmadatt. और कुछ बताना है आपको? 1942 में हमको क्विट इंडिया मूवमेंट था, सबको बताया, ग्वालियर टैंक बॉम्बे से। देन 1942 में ही क्रिप्स मिशन आता है, जिसको क्या बोल दिया जाता है गांधी जी द्वारा, पोस्ट डेटेड चेक ऑन ऑफ अ क्रम्बलिंग बैंक। तो ये सारी चीज़ें थी। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप सो यू आर लाइकिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन सच काइंड ऑफ वीडियोज़। दूसरी जो हमारी बोर्ड वाली वीडियोज़ है, रेगुलर कोर्स चलता है, वो भी मैं लाते रहूँगा। अभी के लिए यही आप देखिए, प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।